हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू नो दैट माई सेल्फ अनूप राजपूत, और आज हम फिर से एक नई एनर्जी और एक नए जोश के साथ आपकी क्लासेस में हाजिर हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 3 है और अब बारी है हमें अपने मोल इक्वेशन में एक नई चीज़ ऐड करने की। तो क्या है वो नई चीज़? आप एक्साइटेड हैं? तो रफ पेन उठा लीजिए, रफ पेन और कॉपी उठा लीजिए और अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अगर सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? अगर सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? ज़िंदगी जीने का तो असली मज़ा कुछ अधूरे ख्वाहिशें ही देती हैं। तो चलिए इसी नई एनर्जी के साथ हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें कि मोल इक्वेशन में एक नई चीज़ मैं आपको ऐड करवाऊंगा, और आप भी रफ पेन कॉपी वगैरह उठा लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स, अब हमने मोल इक्वेशन में एक नई चीज़ ऐड करेंगे। लिखेंगे नोट करके, आप लिखेंगे नोट करके, हम लोग लिखेंगे क्या चीज़ है कि वन मोल ऑफ एनी आइडियल गैस, वन मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एट एसटीपी और एनटीपी। एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो वन मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एट एसटीपी और एनटीपी ऑक्युपाइड अ वॉल्यूम 22.4 लीटर। यानी कि बच्चों कि हमारे पास अगर कोई भी वन मोल आइडियल गैस होगी, तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा? 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा। आपके पास कोई भी वन मोल आइडियल गैस होगी। अब आपका क्वेश्चन होगा, सर व्हाट इज आइडियल गैस, व्हाट इज रियल गैस? आइडियल गैस और रियल गैस क्या है? तो आप टेंशन ना लो, अभी मैं जितना बता रहा हूँ उतना आप नोट्स बनाओ। आगे रियल गैस और आइडियल गैस क्या है मैं इसके बारे में आपको जरूर डिस्कस करूंगा, और आगे आपके चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, तो अभी आपको यह याद रखना है कि कोई भी एक मोल गैस होगी, कोई भी वन मोल आइडियल गैस होगी, तो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा? 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा। बट अब कई बार कोटा वगैरह के नोट्स देखोगे, ठीक है, अगर कोई कोटा वगैरह का स्टूडेंट है तो प्लीज़ मुझे बताइए, अगर कुछ गलती है मेरे वीडियो में तो जरूर कमेंट्स करेंगे। ठीक है, तो कई बार आप कोटा वगैरह में देखोगे तो कभी कभी लिख देता है कि कोई भी वन मोल आइडियल गैस होगी, ठीक है, वन मोल आइडियल गैस होगी तो वो 22.7 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाइड करता है। बट मैक्सिमम जगह आप याद रख लेना, कई बार लोग लिख देते हैं 22.7 लीटर, बट मैंने लिखवाया है 22.4 लीटर, क्योंकि मैक्सिमम जगह और मैक्सिमम किताबें इसी को फॉलो कर रही हैं। ठीक है, तो आज से अप्लान कर लो कि कोई भी वन मोल आइडियल गैस होगी तो वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा। यानी आप अपने मोल इक्वेशन में एक चीज ऐड करोगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप मैं समझाता हूं, अगर मान लो आप किसी से वन मोल हाइड्रोजन गैस मांगते हो तो कितना हाइड्रोजन का गैस, कितने हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल आपको दे देगा? वो 6.02 इंटू 10 की पावर 23, इतने सारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आपको उठा करके दे देगा। इज इक्वल टू कितने ग्राम? तो आप देखो, एक हाइड्रोजन 1 ग्राम का होता है, तो 2 हाइड्रोजन कितने के हो जाएंगे? 2 ग्राम के हो जाएंगे। इज इक्वल टू कितना वॉल्यूम? एक मोल आइडियल गैस, एक मोल आइडियल गैस, कोई भी एक मोल गैस होगी तो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करता है? 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा। बस यही आपको अपने मोल इक्वेशन में एक नई चीज ऐड कर लेना है। इसके बाद मोल कंसेप्ट में इससे बाहर कुछ नहीं, पूरा फुल कंसेप्ट दिया हूं, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको मोल कंसेप्ट में। ठीक है, फाइनली जाते जाते मैं न्यूमेरिकल समझ लगाऊंगा और लास्ट में फॉर्मूले बताऊंगा। ठीक है, ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, अब मान लो इसके बेस पे क्वेश्चंस में कैसे लगाएंगे, कैसे हम लोग इस क्वेश्चंस लगाएंगे। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, जैसे मान लो क्वेश्चन आपके सामने आ गया, कैलकुलेट द वॉल्यूम, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 12, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 12.04 इंटू 10 के पावर 23 molecules of hydrogen gas, molecules of hydrogen gas at STP।
मान लो आपके सामने ये क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 12.04 into 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। यानी आपके पास कोई हाइड्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूल दिया गया है, हाइड्रोजन गैस के इतने सारे मॉलिक्यूल आपको दिए गए हैं एसटीपी पे, तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा एसटीपी पे, ये आपको बताना है। तो वी नो दैट, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्वेश्चन जब हमारे सामने आएगा, देखो जब वॉल्यूम की बात कर देना तो आप अपने मोल इक्वेशन में ये नई चीज, ये वाला नई चीज आप ऐड कर देना। तो आप जानते हो कि कोई भी गैस होती है, कोई भी 1 मोल गैस होती है, वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाइड करती है। तो आप बताओ, सबसे पहले बलि का बकरा कौन बनेगा? हाइड्रोजन। तो अगर आप किसी से 1 मोल हाइड्रोजन गैस मांगोगे तो कितने हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल मांगोगे तो कितने हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल दे देगा आपको? 6.02 इंटू 10 के पावर 23, इतने सारे हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल आपको दे देगा। इज इक्वल टू कितने ग्राम? इज इक्वल टू 2 ग्राम। अब इज इक्वल टू आप एक नई चीज याद करोगे कि कोई भी 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करता है, इक्वल करके लिखोगे आप 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाइड करता है। ये आपका मोल इक्वेशन बन करके रेडी हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो लिख दो आप। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके पास 12.04 इंटू 10 के पावर 23, अगर इतने सारे मेरे पास हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल हों तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब देखो, यानी मॉलिक्यूल दिया है और वॉल्यूम पूछ रहा है, तो अपने मोल इक्वेशन में खोजो मॉलिक्यूल कहाँ है। मॉलिक्यूल्स ये है और वॉल्यूम कहाँ है? वॉल्यूम ये है। यानी पहले मॉलिक्यूल दिया है, वॉल्यूम पूछ रहा है, तो मॉलिक्यूल ये है और वॉल्यूम ये है। तो जो पूछता है वहां से एरो उठाएंगे और जो पूछ रहा है उस पर जाके गिरा देंगे। तो अब देखो, वी नो दैट, हम जानते हैं कि 6.02 इंटू 10 के पावर 23, 10 के पावर 23, इतने सारे हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल होंगे तो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा? वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाइड करता है। तो इतने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ने इतना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करते हैं। पहले एक का दाम निकाल लो आप, पहले एक का दाम निकाल लो, फिर जितने का पूछेगा मल्टीप्लाई कर देना। तो एक का दाम निकाल लो आप, तो एक हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा? 22.4 अपॉन में ये 6.02 इंटू 10 के पावर 23 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा। अब देखो, एक का दाम पता चल गया, कितने का पूछ रहा है क्वेश्चन में? हमसे पूछ रहा है कि अगर आपके पास 12.04 इंटू 10 के पावर 23 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हो तो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेंगे। तो आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि एक हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल इतना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करता है 22.4 अपॉन में 6.02 इंटू 10 की पावर 23, इतना। यानी एक हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल इतना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करता है, तो जितने का पूछ रहा है ना उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 12.04 इंटू 10 के पावर 23 अपॉन में 1, ये देखो 1 बार में, ये देखो आपका 2 बार में, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? यानी 12.04 इंटू 10 के पावर 23, इतने सारे हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल होंगे तो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेंगे? 44.8 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेंगे। एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो अपने मोल इक्वेशन में यही एक नई चीज ऐड कर देना था। अब इसके बेस पर जब भी न्यूमेरिकल्स आएंगे आप प्रोसेस सिस्टम एकदम समझ जाओ। आप अपने मोल इक्वेशन में एक नई चीज ऐड कर दो अगर लीटर पूछ रहा है तो, और उसके बाद अपना क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो खोजो और रिलेशन मिला के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। अब देखो, फाइनली हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग लास्ट में फॉर्मूले वगैरह को टच करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे टच करोगे? अब देखो, मैं आपको जाते जाते फॉर्मूले वगैरह पे बेस पे भी क्वेश्चंस लगा के दिखा देता हूँ। देखो, मोल कंसेप्ट के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत क्या, मान लो 3 फॉर्मूले हैं, बेसिकली 3 हैं। अब कौन से हैं वो 3, आइए मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। तो सुनो, देखो, नंबर ऑफ मोल्स का पहला फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अब देखो, मोलर मास किसको बोलते हैं? तो मान लो आपके पास फॉर्मूला दे दिया गया H2O, तो H2O का मोलर मास कितना होता है? इसके लिए आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। जैसे कि हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन 1 ग्राम का होता है, 2 हाइड्रोजन 2 ग्राम के, प्लस 1 ऑक्सीजन कितने ग्राम का होता है? 1 ऑक्सीजन 16 ग्राम का होता है। तो आप इसको ऐड कर दो तो इज इक्वल टू 18 ग्राम। तो बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं मोलर मास। तो आप मोलर मास निकालना आपको आना चाहिए। जैसे कि मान लो, मैं एक और
एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो आप CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना हो जाएगा, तो आप जानते हो यहाँ पे एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम होता है, प्लस एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम, दो ऑक्सीजन का कितने हो जाएंगे 32 ग्राम, और इसको आप ऐड करोगे तो 44 ग्राम, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना हो जाएगा 44 ग्राम। तो मोलर मास आपको आना चाहिए, ठीक है। अब देखो जैसे इसके बेस पे न्यूमेरिकल क्या लगेंगे, मान लो इसके बेस पे न्यूमेरिकल से आपके सामने आ गया कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम ऑफ H2O। यानी आपके सामने क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम ऑफ H2O। तो देखो जब आपके सामने क्वेश्चंस में नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा हो, या एटॉमिक मास, या फिर आपको मोलर मास पूछ रहा हो, ठीक है, या फिर मास पूछ रहा हो, तो यानी जब क्वेश्चंस में मास से रिलेटेड सब कुछ डिस्कशन किया जाए और नंबर ऑफ मोल्स के बारे में दिया हो, तब आप क्या करो, ये फॉर्मूला अप्लाई करो। यानी जब क्वेश्चंस में मास वगैरह दिया हो तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। तो फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, यानी मास दिया है, नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास। गिवन मास मतलब जो मास दिया गया है कितना 36 ग्राम अपॉन में मोलर मास, तो H2O का मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम होता है, काट दो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, यानी कितने नंबर ऑफ मोल्स आ गए 2 मोल आ गए। अब मान लो इसी क्वेश्चन को अपोजिट कर दिया, कह रहा है क्वेश्चन में मान लो कैलकुलेट CALCULAT कैलकुलेट द मास ऑफ, मान लो क्वेश्चन है आपके सामने, कैलकुलेट द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। मान लो आपके सामने क्वेश्चन ये आ गया, ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द कैलकुलेट द मास ऑफ 2 मोल ऑफ, यानी मोल दिया है और आपसे हमने मास पूछ रहा है। जब मास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछा जाए आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो। तो आप देखो, आप जानते हो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है क्या, गिवन मास अपॉन में मोलर मास होता है। तो अब बताओ मुझे, आपको देखो नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है, यस 2 मोल इज इक्वल टू मास को मान लो, कैलकुलेट द मास मान लो आप x है, अपॉन में H2O का मोलर मास आपको पता है कितना होता है 18 ग्राम होता है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, x इज इक्वल टू 36 ग्राम आ गया ना। तो ऐसे रिलेटेड करके आपके सामने क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ, यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, ठीक है, फिर न्यूमेरिकल हम लोग लगाते रहेंगे। मान लो दूसरा फॉर्मूला, अब देखो यानी कि जब पहला क्या हो, पहले अगर आपके सामने नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू पूछे तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास रख दो। अब देखो दूसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन में Na, यानी एवोगैड्रोस नंबर, यानी जब आपके सामने क्वेश्चंस में मॉलिक्यूल दिया हो, क्या दिया हो मॉलिक्यूल दिया हो, तब आप क्या करोगे उसको एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर दोगे, तब आपके सामने नंबर ऑफ मोल्स निकल करके चले आएंगे। यानी जब मॉलिक्यूल्स वगैरह, जब क्वेश्चंस में मॉलिक्यूल वगैरह के बारे में डिस्कस करें, यानी हिंदी में बोले तो अणु के बारे में जब डिस्कस करें, बातचीत करें, तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करना। Na की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होना चाहिए, 6.02 इंटू 10 के पावर 23, 6.022 होता है कई जगह, अब 6.02 पुट कर सकते हो, ठीक है। यानी कि ये फॉर्मूला है किससे, जब क्वेश्चंस में हमारे सामने क्या दिया हो, मॉलिक्यूल्स वगैरह दिया हो और नंबर ऑफ मोल्स पूछा हो, तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लो यही सेम क्वेश्चन है, मान लो आप क्वेश्चन आपके सामने दे दिया गया, कैलकुलेट find the number of moles in 18.06 into 10 के पावर 23 molecules of CO2, ठीक है।
ये आपके सामने क्वेश्चन दे दिया, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 18.06 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। यानी अगर मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड के इतने सारे मॉलिक्यूल है तो कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो जब मॉलिक्यूल्स वगैरह के बारे में क्वेश्चन डिस्कस कर दे हम ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो अब देखो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले देखो वो मेथड भी तरीका है जो मैंने बेसिक सिखाया है, अब बेसिक को भूलो मत, ये तो डायरेक्टली लगाने का मैं तरीका बता रहा हूँ, बेसिक से लगाओगे 100% परफेक्ट आएगा, सही आएगा। ठीक है, तो अब देखो अब क्या करोगे, यहाँ पे जब मॉलिक्यूल्स वगैरह दे दिया हो, नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा हो या उससे रिलेटेड कुछ भी पूछ रहा हो, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो। तो अब देखो इस क्वेश्चन में, अब देखो सब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने दिए गए हैं, नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, और गिवन मॉलिक्यूल दिया गया है 18.06 इंटू 10 के पावर 23 अपॉन में Na से डिवाइड कर दो 6.02 इंटू 10 के पावर 23, क्योंकि वी नो दैट हम जानते हैं कोई भी एक मोल कुछ भी हो वो कितना, उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जितना दिया हो उससे डिवाइड कर दो यहाँ पे। तो ये देखो 1 बार में, ये देखो 3 बार में, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स आ गए, 3 मोल्स ऑफ CO2, यानी 3 मोल ऑफ CO2 हमारे पास क्या जाएंगे, आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो उस बेसिक वाले प्रोसेस से लगा करके भी आंसर को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो थर्ड फॉर्मूला हम आपको बताते हैं। थर्ड फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है बच्चों गिवन वैल्यूम अपॉन में, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वैल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर। ये लास्ट फॉर्मूला है और इसके बाद पूरा कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट में इससे बाहर कुछ नहीं। अब मान लो, अच्छा एक चीज आप मुझे एक बात बताओ, आप अगर ये तीनों नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले हैं, तो फाइनली मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन में मोलर मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू गिवन मॉलिक्यूल, आप लिख लो ना, पूरा कंप्लीट कर लेना, मॉलिक्यूल्स अपॉन में 6.0, देखो अब 6.02 लिख दूं या Na लिख दूं, आप समझ जाना, 6.02 इंटू 10 के पावर 23 इज इक्वल टू वैल्यूम, यानी गिवन वैल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर। हाँ या ना, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, यस, क्योंकि अगर तीनों नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले हैं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब देखो इससे फायदा क्या है, इससे बहुत बड़ा फायदा हमारा है। अब देखो अगर क्वेश्चन में आपको मास दिया हो, मॉलिक्यूल पूछ रहा हो, तो आप इसको साइड में रख दो, इन दोनों फॉर्मूले को लिख लो और इनमें रिलेशन मिला दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि इसके सामने मैं क्वेश्चन दे देता हूं, जैसे समझना आप, ठीक है, फाइंड द number of molecules in 36 gram of H2O। फाइंड द नंबर ऑफ, देखो आपके सामने, अब देखो क्या क्वेश्चंस में है, ध्यान से पकड़ो क्वेश्चंस को आप। अब देखो मास, ग्राम क्या है, मास हो गया, यानी क्वेश्चन में मास दिया है और मॉलिक्यूल पूछ रहा है, तब आप क्या करोगे, मास वाले फॉर्मूले को लिखोगे और मॉलिक्यूल वाले फॉर्मूले को लिखोगे और इन दोनों में रिलेशन मिला दो। तो अब देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन में 6.02 इंटू 10 के पावर 23 इज इक्वल टू, मास दिया गया है, यस, मास का फॉर्मूला आप लिखोगे तो मास कितना दिया गया है 36 ग्राम अपॉन में मोलर मास H2O का 18। ठीक है, अब देखो अब करे फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मान लो x मॉलिक्यूल है मेरे पास, कितने 36 ग्राम में x मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल को मान लो x अपॉन में 6.02 इंटू 10 के पावर 23 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 36 अपॉन में 18, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 18x इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 36 मल्टीप्लाई 6.02 इंटू 10 के पावर 23। अब देखो x इज इक्वल टू, यानी हमें मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो x इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई
36 मल्टीप्लाई 6.02 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन में ये 8 मल्टीप्लाई में था, इक्वल किधर आएगा तो डिवाइड में, अपॉन में 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो x इज इक्वल टू 12.04 इंटू 10 के पावर 23। इतने सारे H2O के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 36 ग्राम में। आप समझ पा रहे हो कि यानी फॉर्मूले का फायदा क्या है। अब मान लो क्वेश्चन में आपको मास दिया हो, वैल्यूम पूछ रहा हो, मास दिया हो और वैल्यूम पूछ रहा हो, ठीक है। तो अब क्या करोगे फॉर्मूले में आप, अब देखो कुछ मत करो, ऑब्वियसली मास वाले को फॉर्मूले को लिख दो और वैल्यूम वाले फॉर्मूले को लिख दो और इन दोनों में रिलेशन मिला दो तो आपके वैल्यूम पता चल जाएगा। या फिर क्वेश्चन में मान लो आपको मॉलिक्यूल दिया हो, वैल्यूम पूछ रहा हो, तो इन दोनों फॉर्मूले में रिलेशन मिला दो, ठीक है। समझ पा रहे हो क्वेश्चंस को। जैसे कि मान लो इसके बेस में क्वेश्चन आपको सामने दे दूं, आपके सामने मैं एक क्वेश्चन देता हूं कि क्वेश्चन ये है, मान लो इरेज करता हूं यहाँ पे कि फाइंड दी नंबर ऑफ, फाइंड दी वैल्यूम। क्वेश्चंस मान लो आपके सामने, मैं क्वेश्चन राइट कहाँ लिखूं क्वेश्चंस, मान लो क्वेश्चंस मैं इधर लिख देता हूँ, फाइंड इधर लिख देता हूँ, ठीक है। चलो, फाइंड दी वैल्यूम ऑक्युपाइड, फाइंड दी वैल्यूम ऑक्युपाइड एट STP, फाइंड दी वैल्यूम ऑक्युपाइड एट STP, find the volume occupied, find the volume occupied, find the volume occupied by, find the volume occupied by 3 mole of CO2 at STP, ठीक है। ये क्वेश्चन है, यानी आपके सामने क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यूम ऑक्युपाइड बाय 3 मोल ऑफ CO2, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी देखो वैल्यूम से रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछे ना तो आप इस फॉर्मूले को रख दो, ये थर्ड वाले फॉर्मूले को, यानी कि वैल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताओ यहाँ पे। तो देखो नंबर ऑफ, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वैल्यूम, गिवन वैल्यूम, गिवन वैल्यूम, गिवन वैल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर। तो अब देखो नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए गए हैं, नंबर ऑफ मोल्स आपके सामने 3 है, इज इक्वल टू गिवन वैल्यूम, कोई वैल्यूम आपके सामने दिया है क्या क्वेश्चंस में, नहीं दिया है, वही तो पूछ रहा है, फाइंड दी वैल्यूम ऑक्युपाइड, ठीक है। तो उस वैल्यूम को मान लो आप x अपॉन में, हम जानते हैं कि कोई भी 1 मोल गैस कितना वैल्यूम ऑक्युपाइड करता है, 22.4 लीटर वैल्यूम ऑक्युपाइड करता है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 22.4 लीटर। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो x इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे यहाँ पे आप, ठीक है। आप इसको सॉल्व करना एंड दिस इज योर आंसर। जो भी होगा मान लो आप जो भी कोई आंसर आ रहा है आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। कितने हैं, 4 3 12 को 2 हाथ में 1, 3 दूना के 6 7, 3 दूना के 6, ठीक है। 67.2 लीटर वैल्यूम समथिंग ऑक्युपाइड करेगा। आप इसको सॉल्व कर लो, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो आई होप ये मोल कंसेप्ट के बेस पे ये इतने सारे इस तरीके के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं आपके। अब इसके बाहर मोल कंसेप्ट में कुछ नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।